गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो वल्चर्स हैं इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है, इनको रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो इनको इंडिया में वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करके ना इनको रिलीज़ किया गया है वाइल्ड में। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की हमारी न्यूज़ होगी। तो कितने जो वल्चर्स है जिनको रिलीज किया जाएगा, 10 कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रिलीज इन बंगाल। बंगाल एरिया है, वहाँ पे जो 10 कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स हैं उनको रिलीज किया गया है। कहाँ पे? वाइल्ड में। कैप्टिव ब्रेड का मतलब ये होता है कि उनको जहाँ पे वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है उस तरीके का उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। फिर वहाँ पे उनको कुछ देर के लिए पाला पोसा जाता है और फिर उसके बाद उनको इसमें इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया मार्क द लैंडमार्क मोमेंट फॉर वल्चर्स कंजर्वेशन with the second phase of reintroduction program of critically endangered oriental white backed vulture। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो स्पीसीज है जिसको रिलीज किया गया है। ठीक है, तो वो है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। कहाँ पे रिलीज किया गया है? राजा भटकावा। ठीक है, ये कहाँ पे है? नियर बक्सा टाइगर रिजर्व इन अलीपुर द्वार ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अलीपुर द्वार है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे जो बक्सा टाइगर रिजर्व है उसके पास में एक जगह है राजा भटकावा। ठीक है, वहाँ पे इसको ओरिएंटल जो वाइट बैक्ड वल्चर है उसको रिलीज किया गया। द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर वर रिलीज फ्रॉम एन एवियरी। एवियरी होता है जो आपके ये जो पंछी होते हैं ना, उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, उनको एवीज कहा जाता है। with the help of pulley located in a hide which was located 50 meters away. All of 10 vultures were over 2 years old। ठीक है, उनकी जो एज थी वो 2 साल तक की हो गई थी और उसके बाद उन्हें रिलीज किया गया। विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर IUCN। ठीक है, IUCN का जो स्टेटस है उसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। स्पीसीज हैज डिक्लाइंड बाय 99.9% इन वाइल्ड। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 99.9% जो है वो मर चुकी थी। ठीक है, इतना डिक्लाइन आ गया था इसकी पॉपुलेशन में। द बर्ड्स वर डिप्लॉयड विद सैटेलाइट टैग्स। ठीक है, इनमें सैटेलाइट टैग्स लगा के जो है इनको रिलीज किया गया है, जिसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म ट्रांसमीटर टर्मिनल, PTT। ये जो सैटेलाइट टैग्स हैं, ये इनको लगाने का रीज़न ये था कि कई बार जैसे ये जो वल्चर्स होते हैं ना, ये देखो ये सैटेलाइट टैग है। ये जो वल्चर्स होते हैं ना, इनको क्योंकि इनकी जो ब्रीडिंग करवाई गई थी या इनको रखा गया था 2 साल तक, इनको कैप्टिविटी में रखा गया था। ठीक है, अब ये जो आपका ये है वाइल्ड है, उसमें किस तरीके से बिहेव करेंगे, या वहाँ पे ये शिकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसी को मॉनिटर करने के लिए इन पे सैटेलाइट टैग्स लगाए गए हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो इसको करने की ज़रूरत क्यों थी। वल्चर्स आर कॉल्ड इकोसिस्टम डॉक्टर्स। इनको इकोसिस्टम डॉक्टर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये फीड करते हैं जो आपके डेड कार्केसेस होते हैं ना, डेड कार्केसेस होते हैं मतलब जो जानवर जो मर जाते हैं ना, उनकी डेड बॉडीज़ पे ये फीड करते हैं। तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है उसके डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर वो जो जानवर है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उससे बहुत सी बीमारियां होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये जो वल्चर्स हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको क्लीन रखते हैं। अब देखते हैं चेंजेस इन नंबर अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, ये भी काफ़ी काम करते हैं इनकी वल्चर की जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग। इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि इंडिया हैड अ वल्चर पॉपुलेशन ऑफ 40 मिलियन, यानी कि 400 लाख के आसपास जो 1980s है वहाँ पे जो इसकी पॉपुलेशन हुआ करती थी वो 400 लाख के आसपास हुआ करती थी, यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ हुआ करती थी। बट द नंबर ड्रॉप्ड बाय मोर देन 99%। 99% जो उसका नंबर है वो डिक्रीज हो गया कब तक? 1990 तक। और इसका रीज़न क्या था? एक ड्रग था जिसको कहते हैं डाइक्लोफिनेक। ये वो ड्रग होता है जो कि आपके ये जो घर में जो पालतू जानवर होते हैं ना, जैसे आपके ये हो गए, आपकी गाय हो गई या भैंस हो गई या फिर बकरी हो गई, इनको जब ये बीमार होते हैं ना तो उनको एज ए पेन किलर ये जो डाइक्लोफिनेक है ये दिया जाता है। लेकिन ये जो डाइक्लोफिनेक होता है ना, ये इसके लिए बहुत हानिकारक होता है, मतलब डेडली होता है ये इसके लिए, वल्चर के लिए। तो जब कोई जानवर जिसने डाइक्लोफिनेक कंज्यूम किया है, तो जब उसकी डेथ हो जाती है और उसको ऐसे ही बाहर फेंक दिया जाता है,
तब क्या होता है कि ये जो वल्चर्स होते हैं जब उस पे आके फीड करते हैं तो वो जो डाइक्लोफिनैक होता है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये आपका उसका एग्जांपल है बायोकम्युलेशन और आपका बायोमैग्निफिकेशन का। तो ये जो ड्रग जब उसके अंदर चला जाता है तो जो आपका ये जो वल्चर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पॉपुलेशन थी इसकी वल्चर्स की वो 99% डिक्रीज हो गई थी। फिर सरकार ने क्या किया कि 2006 में इन्होंने उस ड्रग पे बैन लगा दिया। हैबिटेट उसके अलावा उस ड्रग के अलावा इनका जो नंबर है उसका डिक्रीज होने का रीज़न ये है कि एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका किस वजह से, जो नए पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज लाइंस लग रही हैं, फिर उसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग रही हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। तो ये सब जो है उनका जो हैबिटेट है इनका वल्चर्स का उस पर इफेक्ट कर रहा है, जिस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा एक रीज़न और है, वो रीज़न है स्लो ब्रीडिंग रेट। ये जो वल्चर्स हैं ये एक साल में जो एक ही जो एग है उसको ले डाउन करते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो इनका ब्रीडिंग रेट है वो बहुत स्लो है। अब देखते हैं कि इसके अलावा जो पहले कुछ एफर्ट्स हुए हैं वल्चर्स को लेके उसके बारे में। सिंस 2002 BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हैज़ बीन कैरिंग आउट कंजर्वेशन ब्रीडिंग फॉर 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडिया में ना टोटल 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। आगे जाके देखेंगे हम इसके बारे में। Since 2002, BNHS has been carrying out conservation breeding for 3 critically endangered species of vultures। कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे हैं वो? एक तो है पिंजौर में, पिंजौर कहाँ पे? हरियाणा में। दूसरी है राजा भटकावा, ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जो अभी न्यूज़ में है। उसके अलावा रानी है, ये है असम में, और वन विहार है मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे ये जो है BNHS इन्होंने अपने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। कौन सी 3 स्पीसीज को के लिए? एक तो है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है, जो जिनको अभी रिलीज किया गया है, और उसके अलावा है लॉन्ग बिल्ड वल्चर और है स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स, ठीक है। इनके लिए ये जो है इन्होंने कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं 2002 से। BNHS हैज सक्सेसफुली ब्रीड देम इन कैप्टिविटी, इनको ब्रीड करवाती है वो कैप्टिविटी में, एंड हैज स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटल रिलीज, ठीक है। अब उनका जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे उनको रिलीज किया गया। अभी वो देखेंगे कि ये जो है इसमें वाइल्ड में वापस जाके अपना सरवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कई बार आप देखते हो ना कि जो शेर होते हैं वो शिकार करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनको कैप्टिविटी में ब्रीड करवाया जाता है, फिर कैप्टिविटी में रखा जाता है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ ना हो, इन बर्ड्स के साथ, तो उसी वजह से इनको एक्सपेरिमेंटल उस पे बेसिस पे रिलीज किया जा रहा है, और इसी वजह से इन पे जियो सैटेलाइट टैग्स लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजा बतकावा सेंटर इज रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों से इसको सपोर्ट मिल रहा है। विद 10 ऑफ दीज कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स वर रिलीज इन 2021 एंड ऑल 10 ऑफ देम वर सर्वाइव्ड इन द वाइल्ड। अब देखते हैं व्हाइट बैक्ड वल्चर के बारे में, जिनको रिलीज किया गया है। इनका स्टेटस क्या है? इनको कहा जाता है इनके अलाइज कौन कौन से हैं? एक तो है इंडियन व्हाइट बैक्ड वल्चर और दूसरा है व्हाइट बैक वल्चर। IUCN जो है उसने अपनी रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। दी स्पीसीज एन ओल्ड वर्ल्ड वल्चर डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीकन व्हाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है। जो अफ्रीकन व्हाइट बैक्ड वल्चर है उससे थोड़े अलग हैं ये। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन व्हाइट बैक्ड वल्चर, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड व्हाइट रम्प्ड वल्चर। ये जो इसका ये नाम दिया हुआ है यहाँ पे, जो साइंटिफिक नेम है, इट इज़ वेरी कॉमन टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका ये साइंटिफिक नेम है जिप्सिस बेंगालेनेसिस। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और सदर्न वियतनाम, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। It formerly occurred in southern China and Malaysia, but now extinct in that region। अब उस रीजन से पहले ये पाए जाते थे मलेशिया और चाइना में भी, लेकिन वहां से ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। White rumped vulture are medium sized, dark vulture adults are 75 to 85 centimeter tall, their wingspan is 180। wingspan का मतलब होता है जब ये अपने पर खोलते हैं तब जो उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 180 से लेके 210 सेंटीमीटर तक। एंड इनका जो वेट होता है वो होता है 3.5 kg to 7.5 kg।
there is a pale gray patch on their upper surface of the wings visible when the wings are folded। जब इनके wings folded होते हैं तब pale gray patch का एक surface upper surface जो है वो दिखाई देता है इनके विंग्स के ऊपर, ठीक है। इसी से इनकी पहचान की जाती है। उसके अलावा व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स आर फीड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है। इसी वजह से इनको जो है इकोसिस्टम डॉक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज से, ताकि वो जो डेड बॉडी है उससे जो डिजीज है कोई वो स्प्रेड ना हो। Decline in vulture number in India and Pakistan are resulting in an increase of carcasses, ठीक है। ये जो डेड बॉडीज हैं इसके जो नंबर था वो इंक्रीज हो रहा था, किस वजह से? क्योंकि ये जो वल्चर्स का जो नंबर है ये डिक्रीज हो गया था, ये उनको कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। टू फेरल डॉग्स पॉपुलेशन, जो फेरल डॉग्स जो होते हैं ना, जो ये जो कुत्ते होते हैं जो ये जो डेड बॉडीज पे फीड करते हैं, उनके उसमें जो है इनका पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई थी, इनकी फेरल डॉग पॉपुलेशन की, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फेरल डॉग्स विच ट्रांसमिट रेबीज, ठीक है, जो रेबीज कॉज करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को। ये आप देख सकते हो वल्चर की पिक्चर। और मैंने आपको बताया था कि वल्चर की जो है 9 स्पीसीज मिलती हैं इंडिया में। तो एक है इंडियन वल्चर, ठीक है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का स्टेटस मिला हुआ है। दूसरा है इंडियन व्हाइट रम्प्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन रेड हेडेड वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो जो आपकी 4 स्पीसीज हैं वो तो है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट देखते हैं इजिप्शियन वल्चर, ये भी इंडिया में पाया जाता है। इसका जो स्टेटस है ये है इंडेंजर्ड, ठीक है। और उसके अलावा ये है सिंसरस वल्चर, ये है नियर थ्रेटन्ड। और उसके अलावा ये जो 3 वल्चर्स हैं ये हैं लीस्ट कंसर्न, एक है बियर्डेड वल्चर, ग्रिफॉन वल्चर और हिमालयन वल्चर, ये तीनों हैं लीस्ट कंसर्न। इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। और उसके अलावा ये वल्चर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। वल्चर की पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन हुआ है पिछले 30 सालों में, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो 99% डिक्रीज हो गई थी, तो उसी की अवेयरनेस के लिए वल्चर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वल्चर्स हैं बक्सा टाइगर रिजर्व के पास ही इनको वाइल्ड में छोड़ा गया है। तो देखते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन अलीपुर द्वार सब डिवीजन ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन किसकी है वो अलीपुर द्वार की, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये बक्सा टाइगर रिजर्व है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1983 में बनाया गया था। ये 15 टाइगर रिजर्व था इंडिया का। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1992 में। द मेन रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस द टाइगर रिजर्व, देखो जब भी कोई भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क हो गया या आपका बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हो गया, तो उनके पास जो भी रिवर्स फ्लो करती है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इन रिवर्स के जो नाम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बक्सा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ये जो वल्चर्स हैं इनको रिलीज किया गया था, और जो वल्चर्स रिलीज किए उनके नाम पता होने चाहिए जिस वल्चर को रिलीज किया गया है। उसके अलावा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो IUCN स्टेटस है वो पता होना चाहिए आपको। तो मेन रिवर्स देख लेते हैं टाइगर, इस टाइगर रिजर्व के से जो फ्लो करती हैं। एक है संतोख, संतकोश, संकोश, रायदक, जयंती, चुर्निया, तुरतुरी, पशखावा, दीमा और नोनानी, ये रिवर्स जो है ये इस टाइगर रिजर्व के पास फ्लो करती हैं, इसके अंदर से फ्लो करती हैं। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। और उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि जो ये आपका PPSC ने जो इसका एग्ज़ाम है ADA का एग्ज़ाम, उसकी डेट डिक्लेयर कर दी है। तो उसके लिए हमने अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका जो लिंक है वो आपको उसकी डिटेल्स का जो लिंक है वो आपको इसी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके अलावा इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और किसी भी कोर्स की जानकारी लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।